अभी एक फैमिली आईडी है जो दीनदयाल योजना के तहत ना सरकार के द्वारा जिनको 1 से 5 लाख देते हैं दयालु योजना के तहत। तो इन्होंने फॉर्म भरा था, उसके अंदर अपने पिताजी का, इनके फादर साहब की डेथ हो गई थी। तो ये फादर का डेथ होने के बाद इन्होंने फार्म भरा, फार्म जो आगे गया, आगे जाने के बाद कुछ इनको फ़ोन भी आए थे, कुछ डिमांड भी हुई थी, कुछ लोगों ने इनको बोला आपकी हेल्प कर देंगे ये। तो आज जब बीच में इन्होंने चेक करवाया, जब ये बीच में चेक करवाया, काफ़ी टाइम आते गए चेक करवाते रहे, तो अब जब इनकी आईडी में इन्होंने चेक करवाया तो यहाँ पर लिखा हुआ था, जो लास्ट टाइम ये आए थे, कि इन 3 महीने से ऊपर हो गई थी, इसलिए ये इनकी आईडी को रिजेक्ट कर रहे हैं। इनको वो 1 से 3 लाख नहीं मिलेंगे। नॉट कवर इन द दिस स्कीम एबो 3 मंथ, मतलब 3 मंथ से ऊपर होने की वजह से इनके पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब इन्होंने ये आईडी लगाई थी तो वहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो जैसे अब इनकी आईडी है, ये इनकी आईडी है, ये यहाँ मेंशन हो रहा है, नॉट कवर इन दिस स्कीम एबो। 30% मांगा था, 90,000। तो अब इनकी ये आईडी है, तो पहले ऐसा कुछ शो नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल से 3-4 महीने या ऊपर महीने से ये बार बार वेरीफाई कराने आते रहते हैं कि हुई है कि नहीं हुई है। तो अब इनकी सिर्फ इतनी है कि इनकी आईडी को जो वेरीफाई नहीं हुआ, अब ये काम करते हैं। अभी मेरे पास अपना रात के 10:30 बजे होने वाले हैं, तो ये अभी दुकान से आए हैं। तो ये अभी सिंगल फादर हैं, तो अपना बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, खुद काम भी करते हैं, और बच्चा भी वहाँ पर अकेला है। तो काफ़ी बार आने के बाद भी इनका वो काम नहीं हुआ। तो इनकी कुछ अपील है कि इनकी कोई कहीं ना कहीं हेल्प की जाए, ताकि इनको, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि इनका जो काम है किस वजह से अटका हुआ है, कुछ ये बताएंगे इनको क्या परेशानी हुई है। हाँ जी बताओ। बस 30% मांग रहे थे कि काम हो जाएगा आपका, 90,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो एक बार हाँ भी बोल दी थी मैंने 90,000 देने के लिए, चक्कर भी काटे हैं मैंने 12 सेक्टर कोर्ट में। तो अभी इन्होंने चक्कर भी बहुत काटे, ये कह रहे मैं वहाँ पर भी बहुत गया, पर अब इनका फार्म जो सरकार के द्वारा भरा गया है, तो भरा हुआ इन्फॉर्मेशन भी गई है। और अब जब बाद में इन्होंने मना करा पैसे के लिए, या मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाई, तो वहाँ पर मेंशन आ गया कि इनका भर नहीं सकते। तो जब सरकार के द्वारा कोई स्कीम निकाली जाती है, उस स्कीम के तहत उनको वो सरकार अमाउंट देती है, और सरकार एक टैक्स के पैसे कलेक्ट करती है ताकि आम लोगों के वो खर्चा हो सके, या आम लोगों को वो सुविधा दे सके जो उसकी योजना के हकदार हैं। तो अब जब इनको नहीं मिलेगा, ये कैसे उसको गुजारा करेंगे चीज़ों के लिए। तो अब ये भाई काम के लिए भी परेशान है, क्योंकि देखो एक रात का काम है, बच्चा अकेला है, तो अब वहाँ अपना काम के ध्यान लगाए, या बच्चे के बच्चा छोटा है तो कहीं ज़्यादा रख भी नहीं, छोड़ भी नहीं सकता। तो इसकी सिर्फ इतनी अपील है कि अगर ये हो सकता है, कोई भी और योजना होती है इस योजना के तहत है, ताकि इन जैसे लोगों की कोई स्कीम आए तो वो इनको मिले, और टाइम से मिले। तो बाद में ऐसा कुछ वहाँ मेंशन ना हो कि 3%, मान लो 3 महीने से ऊपर हो गए, या ऐसी कोई डिमांड ना आ जाए कि आपकी जो डिमांड है हम आप अपना 30% रखेंगे, 20% रखेंगे, तब आपकी फ़ाइल को पास करेंगे। तो इन लोगों से बचने के लिए सिर्फ इतना ही है कि सरकार इन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो अपने जो उनके प्रतिनिधि हैं वो घर घर जाके इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जन लोगों तक पहुंच सके, मिसगाइड ना हो सके, या फिर उनको जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो कोई लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ एजेंट बैठे हुए हैं, वो उनको खा ना सके उन पैसे को। इनका हक इनको मिल सके। और इनकी डीलिंग, जो सरकार की डीलिंग है कि डीपीटी के डायरेक्ट पैसा लाभार्थी के अकाउंट में जाए, वो लाभार्थी के अकाउंट में तो डायरेक्ट चला जाएगा, पर बीच में जो मछलियाँ बैठी हैं उस फाइल को पास करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अगर वही उसको पास करने के पैसे मांगेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो पैसा तो वहीं से पास होगा, क्योंकि यहाँ मोटा पैसा आना है। और ये आना भी एक डेथ पर्सन के लिए है कि उनकी डेथ हो गई है, उनके परिवार के को उनके पालन पोषण के लिए वो पैसा दिया जाए। तो जिनका पैसा ही नहीं आएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। ना मदर है, ना फादर है, ना मिसेज है। तो ये लोग बहुत परेशान है। तो ये सिर्फ इतनी अपील कर रहे हैं कि अगर ये योजना इनको देनी नहीं मिलनी थी तो इनको पहले से ही क्लियर कर देते। पहले इसमें लिखा था इनका अप्लाई हो गया, उसी टाइम ये रद्द हो जाती, वहाँ शो ही नहीं करती। जो इन्होंने कंप्लेंट डाली है, कंप्लेंट डालने के बाद ही यहाँ पर लिख के 6-7 महीने बाद वो हुआ है। तो 6-7 महीने तक भाई ने इंतजार करा उन चीज़ों के लिए, तब जाके वो वहाँ जाके हुई है। और इन्होंने वो डिमांड पूरी नहीं करी, या किसी वजह से वहाँ जा नहीं पाए, तो उनको लगा ये पैसे देगा नहीं, तो ये काम नहीं हो। तो क्या फ़ायदा उस सरकारी योजना का जो आम जन लोगों तक पास ना पहुँच सके। इलेक्शन के टाइम हम इनके घर घर जाते हैं, इनसे वादा करते हैं कि आपके एक एक काम होंगे,
इस वार्ड के अंदर 20 बंदे हैं या किसी भी वार्ड के अंदर 20 बंदे हैं या अपना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने बंदे हैं, हम उनका काम करेंगे, मिल के करेंगे। और देनी सरकार ने योजना, ऐसे भी नहीं मेरी पकड़ जा रही या किसी और पर पर्सन के, तो उन पे बैठने वाले जो अनवांटेड लोग हैं वो उनके ऊपर क्यों गिरते हैं। और एक अपील है मेरी इन लोगों के लिए सिर्फ ये है कि इनको वो इन्फॉर्मेशन इनको फ़ोनों पे दी जाए ताकि ये लोग जो हैं थोड़ा तो कुछ कर सके। अगर इनको वो योजना नहीं मिलेगी ना होगा तो ये बंदे कहाँ जाएंगे बताओ, कैसे सर्वाइव करेंगे। आम लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उनको दिन रात कमाना पड़ता है, तब जाके उनको कुछ पैसे आते हैं, तब उनका घर का चूल्हा चलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लाड साहब के बच्चे हैं या सरकार का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उनको मिल गया है तो वो सारा काम करते रहेंगे। अब इनकी जान पहचान इतनी है नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं हो नहीं सकते। जहाँ जहाँ इस भाई ने कोशिश करी है, सबसे कंसल्ट करा है, पर सबसे इनको वही मिला आश्वासन कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे, कल फ़ोन करना, परसों फ़ोन करना, तरसों फ़ोन करना। तो वो काम ही नहीं होना चाहिए। एक वार्ड के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक वार्ड के अंदर अगर कुछ लोग हैं, 17,000 लोग हैं, तो 17,000 के अंदर अगर मैं डेली मैंने 10 अपने बंदे बिठा दिए हैं तो इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की डेथ भी होती है, कुछ भी होती है, तो वो उस प्रतिनिधि को तक पहुँच जाती है वो इन्फॉर्मेशन। और वो उनका फार्म भरवा देंगे तो उनकी भी हेल्प होगी, इनकी भी हेल्प होगी, ताकि अगला जो इलेक्शन का टाइम आए तो शायद आपको प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि सरकार की योजना का आम लोगों तक सरकार इतना एडवर्टाइजमेंट करती है तो आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा खराब हो जाएगा ना। तो आपके मन में कुछ और भी है तो आप बोल सकते हो कि कुछ आपको और। नहीं सर, बस काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा था, बस बच्चे को भी लेके कुछ काम धंधे को लेके, इसीलिए। तो इनकी रिक्वेस्ट है कि ये अगर जैसे योजना के तहत अगर इनका कुछ हो सकता है, योजना के तहत यहाँ तो लिख के आ गया है, तो अगर हो सकता है किसी प्रकार का कुछ, जो भी प्रतिनिधि लोग हैं जो एक सरकार के प्रतिनिधि हैं तो वो भी इनकी हेल्प कर सकते होंगे, तो इनकी कुछ हेल्प उन तरीके से की जाए, आइडेंटिफाई तो की जाए इनको। अकेला लड़का हूँ, अकेले बाप बेटे ही हैं जी, कोई नहीं है घर में। तो अब ये खाना भी बनाएंगे, अब मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पास भी हमने 2-3 बार आए थे, भीड़ काफ़ी थी तो मैं इनसे कंसल्ट नहीं कर पाया था। तो अब ये आए हैं अपना सारा काम करके और यहाँ पर आधे घंटे से बैठे हैं, तब इनका नंबर आया। तो अब ये घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, तो उसके ऊपर वो करेंगे वगैरह। एक डेली एक आम इंसान की लाइफ जो है ना संघर्ष से भरी हुई है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ये इतना रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग तो शायद रिस्क ले सकते दूसरे बंदा, पर इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो इन लोगों के लिए आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। अगर आम लोग इनके साथ खड़े होंगे तभी तो समाज सभ्य बनेगा, तभी तो राम राज्य बनेगा। कहते ना कि हर घर में राम तभी आएगा जब राम की परिभाषा को समझेंगे लोग। तो राम की सिर्फ ये की परिभाषा है श्री रामचंद्र जी की कि मर्यादा। तो इनके काम होने चाहिए, इनके काम के ऊपर कोई बाज या बिच्छू ना बैठे जिनको खाने के लिए बैठे। जय हिंद, जय भारत।